एक प्रश्न है कि क्या इतिहास हमेशा एक सा रहता है या वो बदलता रहता है। जब आप इसका उत्तर तलाशेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि इतिहास हमेशा ऐसा नहीं रहता, बल्कि वो बदलता रहता है। क्योंकि इतिहास घटनाओं से नहीं, बल्कि इतिहासकार के नजरिए से इतिहास बनता है। जब भी हम बीते कल की बात करते हैं, जब भी हम अतीत की बात करते हैं, तो वह केवल बीते समय की घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं को कैसे देखा गया, कैसे समझा गया और कैसे लिखा गया, यह सब कुछ एक इतिहासकार के दृष्टिकोण यानी उसके नजरिए पर निर्भर करता है। एक आम धारणा है कि इतिहास दस्तावेजों में उपलब्ध तथ्यों का संकलन है। यह बात आज के समय में बिल्कुल भी तर्कसंगत मालूम नहीं पड़ती। यह कहा जाता है कि इतिहास में तथ्य स्वयं बोलते हैं, जबकि यशकार साहब कहते हैं कि इतिहास में तथ्य स्वयं नहीं बोलते, बल्कि इतिहास में तथ्य तब बोलते हैं जब इतिहासकार उनके पास जाता है। यह वही तय करता है कि इतिहास में किस तथ्य को प्रमुखता दी जाएगी और किस तथ्य को किस क्रम में या किस संदर्भ में रखा जाएगा। ऐसे में इतिहास लेखन का कार्य इतिहासकार द्वारा पहले से ही निर्धारित अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित होता रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वास्तविकता या तो अवरुद्ध हो जाती है या उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। इस तरह अतीत की रचना में यह बहुत मायने रखता है कि इतिहास को कौन लिख रहा है, या जो इतिहास लिखा जा रहा है वह किस मकसद से लिखा जा रहा है, और जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास का जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास का स्रोत क्या है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इतिहास में इतिहास लेखन का दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि अतीत को कैसे समझा जाएगा और अतीत को कैसे देखा जाएगा। ऐसे में इतिहास लेखन का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे जैसे दृष्टिकोण बदलता है वैसे वैसे अतीत की तस्वीर भी बदलती जाती है, और यही बात हमारे अपने जीवन में भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जैसे ही हम अपने जीवन में हम अपने अतीत की घटनाओं को जिस नज़रिए से देखते हैं, यह वही नज़रिया तय करता है कि हम अपने जीवन में एक पीड़ित और मजबूर बने रहेंगे या एक योद्धा और विजेता बनेंगे। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हमारा हौसला अफजाई करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।